नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आरजेडी के जरिए एक कार्टून सामने आया है जिसे ट्वीट पर देखा जा सकता है। आरजेडी के नीतीश कुमार एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर वहां दर्शाए गए हैं। फोटो लगाई गई है और उस फोटो में वो बाकायदा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणवेश होता है उसे पहनकर खड़े हैं और नीचे लिखा हुआ है नीतीश कुमार के नाम का ज़रा तोड़ मरोड़ करके पेश किया हुआ संस्करण चिटीश कुमार, यानी कि चीट जो कर जाता है चिटीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये जो लाई गई है बात, इस पर हो सकता है कि कोई आईटी एक्ट लगा दे और केस भी कर सकता है। ये मिसरिप्रेजेंटेशन है वगैरह वगैरह, मानहानि के दावे भी ठोके जा सकते हैं। लेकिन ये तो एक वानगी है विरोध का जो नीतीश कुमार को झेलना पड़ रहा है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से वो झेले तो बात समझ में आती है, लेकिन विरोध दरअसल उन्हें अपनों का झेलना पड़ रहा है। और ये इसीलिए क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और अब तो सुना है कि राष्ट्रीय लोक दल में भी इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि वक्फ बिल पर ये दोनों दल आखिरकार समर्थन में क्यों बिल के नज़र आए, इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। इनकी अपनी राजनीति है और इस राजनीति को कैलकुलेट करके जाहिर है दोनों पार्टियों ने तय किया होगा। लेकिन जो उनके मुस्लिम समर्थक हैं उनमें भारी नाराज़गी है। वैसे भी कई जगहों पर देश भर में प्रदर्शन हुआ है और अब ये खबर सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा शनिवार को और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अल्पसंख्यक मोर्चा जो है जनता दल यूनाइटेड का वो संबोधित करेगा और यह जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये जो समर्थन है इस बिल को दिया गया है और कैसे कुछ लोग भरमा रहे हैं। ये दरअसल मुस्लिम समाज के फ़ायदे के लिए है, पसमानदा समाज जो मुस्लिम का है उसके फ़ायदे के लिए है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का दूसरा समूह जो जनता दल यूनाइटेड से ताल्लुक़ रखता है वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में सोच रहा है और उसका ये कहना है कि जो एक छवि अर्जित की थी नीतीश कुमार ने वो टूट गई है। नीतीश कुमार को क्या नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या ये चाहती है कि नीतीश कुमार लुप्त हो जाएं? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है कि वो जो स्थानीय रीजनल पार्टीज़ हैं उनको फिनिश कर दे। देखिए वो उदाहरण पेश किया जाता है कि कैसे शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले छोटे भाई की भूमिका में आई और अब देखिए कि उस पार्टी की क्या दशा हो गई। ये भी कहा जाता है कि अकाली दल के साथ वो साथ आए और अकाली दल धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया और आज की तारीख में सत्ता से बाहर है और उसकी सत्ता में आने की संभावना भी दिखाई नहीं पड़ती है। यही बात कही जा रही है कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड के साथ भी यही होने जा रहा है। आज उसकी स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इस बिल को पारित करने के बाद तो अब उसकी जो अपनी एक पहचान थी, जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान कभी नहीं बन सकती थी, वो पहचान छीन ली गई है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह केवल हिंदू वोटों को अपनी तरफ करने के लिए कोशिश करती दिखेगी और ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी उससे 2 कदम आगे ही दिखाई पड़ेगी। तो कितनी सीटें उसे लड़ने के लिए दी जाएंगी, क्या उसकी ताकत को अब कमज़ोर करके आंका जा रहा है? नीतीश कुमार हमेशा उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक रहते थे जो मुस्लिम बहुल है, लेकिन अब क्या वो मुस्लिम बहुल सीटों पर दावा ठोक पाएंगे? तो ये वक्फ के आलोक में इस तरह की जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो घट रही है। 2 नेता चले गए हैं कोर्ट और अदालत जाकर के वो इस कानून को चैलेंज करेंगे। हालांकि अभी कानून राष्ट्रपति के द्वारा साइन होने के बाद ही कानून का रूप लेगा। अभी तो पार्लियामेंट ने पारित किया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में भी ये अगले सप्ताह सामने आ सकता है। मोहम्मद जावेद हैं जो कि किशनगंज से हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद से है, ये दोनों सांसद, इन दोनों ने पार्टिसिपेट भी किया था बहस में और अब इन्होंने कानूनी रूप से चैलेंज भी किया है, उसी तरह से जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर उलेमा काउंसिल भी करने वाली है। ये तो हुई वो बातें जो कि आपको दिखाई पड़ रही हैं
होती हुई टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, अखबारों में वक्फ के पास होने के बाद नाराज़गी लोगों की दिखाई पड़ रही है और इसका एक असर भी आपको बिहार के चुनाव पर दिखाई पड़ रहा है। पर हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो रही है कि राहुल गांधी जो कि सदन में मौजूद थे और सदन में मौजूद उनके होने से जो साहस, हिम्मत और हौसला सदन में ख़ास तौर पर विपक्षी बेंचेस का बनता है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही वक्त पर होने वाले डिबेट में नहीं बोले। ये प्रश्न किया जा रहा है कि राहुल गांधी आखिरकार क्यों नहीं बोले। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल केरल की एक पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि समर्थन में रहती है कांग्रेस की, और कांग्रेस और आईयूएमएल का अपना गठबंधन है और उसी गठबंधन के आधार पर आपने देखा होगा वायनाड की सीट राहुल गांधी भी जीते और प्रियंका गांधी भी जीती और ज़्यादा सीटें भी केरल से आई थी कांग्रेस के उम्मीदवारों को। तो सवाल उठाया है आईयूएमएल के ही समर्थित अखबार ने, जिसका नाम शुभ प्रभातम है, और उसने अपने एडिटोरियल में ये बात लिखी है कि वहाँ मौजूद रहने के बावजूद, सदन में होने के बावजूद राहुल गांधी ने आखिरकार वक्फ बिल के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोला। ऐसी कौन सी छवि थी जो उनकी ख़राब हो जाती, उन्हें बोलना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े अनमनस्क भाव से इस पूरी डिबेट में हिस्सा लिया जो आधी रात तक चली। बीच में एक बार आए और उसके बाद वोटिंग के समय मौजूद रहे, लेकिन चर्चा के दौरान भी वो ऊर्जा बढ़ाते हुए किसी भी विपक्षी सदस्य का नहीं आए नज़र। और ऐसे में ये प्रश्न है कि आखिरकार वो क्यों नहीं बोले। वक्त पर उन्हें बोलना चाहिए था। उनके नहीं बोलने से एक गलत संदेश समाज में जाता है और वो उचित नहीं था। कांग्रेस वाले दबे ज़बान कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं आते हैं, इस तरह के सवाल पर आए तो कैसे आए। तो उनका ये कहना है कि देखिए, प्रधानमंत्री भी तो नहीं बोले। तो प्रधानमंत्री तो थाईलैंड की यात्रा पर सुबह सुबह निकलने वाले थे, तो वो नहीं आए। उनके पास एक कहने के लिए है कि हमें सुबह 6 बजे थाईलैंड के लिए हवाई जहाज़ में बैठना था, तो हम डिबेट में नहीं हो सकते थे जो रात 2 बजे तक चली, तो इसीलिए हम न वोटिंग में आ पाए न बोल पाए। वहीं दूसरी तरफ हमें 3 दिनों की यात्रा थी, तो हम उस तरफ रह गए। राहुल गांधी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी तो देश में थे, राहुल गांधी तो संसद आ भी रहे थे, फिर भी उन्होंने आखिरकार इस पर अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि राहुल गांधी नहीं बोले, मौजूद रहकर नहीं बोले, पर वायनाड से जो सांसद है मौजूदा प्रियंका गांधी, वो तो गायब ही हो गई, वो तो रही ही नहीं। आखिर क्या वजह थी कि वो आई भी नहीं संसद, वो दिखी भी नहीं, और उन्होंने बोलना तो दूर, वो कम से कम वोटिंग में जो पार्टिसिपेट कर सकती थी और विरोधी वोटों की संख्या को एक और आगे बढ़ा सकती थी, वो तो उन्होंने किया ही नहीं। ऐसा क्यों किया उन्होंने। कांग्रेस वाले दबजुबान ये कहते हैं कि दरअसल वो यहाँ थी ही नहीं, वो बाहर विदेश चली गई थी। अब ये बातें जो हैं वो लोगों को ये लग रही हैं कि बहन और भाई दोनों के दोनों नहीं आए। एक आए तो उन्होंने भाग नहीं लिया और प्रियंका गांधी आई नहीं, जबकि उन्हीं की पार्टी ने ही तो व्हिप जारी किया था ना। तो व्हिप तो होता है कि कोई भी नेता, कोई भी सांसद व्हिप की अवहेलना नहीं कर सकता है। तो ऐसा कैसे हो गया, प्रियंका गांधी नहीं आई। ये प्रश्न उठाया जा रहा है। उसी एडिटोरियल में ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों को आना चाहिए था, इनके नहीं आने से एक जो कहा जाता है डीमोरलाइजेशन, हतोत्साह, वैसा फील हो रहा है। लोग बाग कितना भी प्रोटेस्ट करें, अपने छोटे नेता होने की वजह से वो प्रोटेस्ट उस तरह से दर्ज नहीं होता है जो एक बड़े नेता के संसद में खड़े होकर बोल देने से होता है। तो ये गलत हुआ है, ये बात बोली जा रही है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा में राहुल गांधी नहीं आए। राहुल गांधी बस चले गए वक्त के बाद और उस इम्पॉर्टेंट इश्यू में चर्चा में नहीं आए। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जी मणिपुर तो वो खुद वहाँ गए थे, चर्चा की क्या बात थी। मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए ही तो चर्चा हो रही थी, लेकिन 11वीं बार बढ़ाने में कौन सी बड़ी बात है। सरकार तो बढ़वा ही लेती, सरकार तो कर सकती है, हर काम कर सकती है क्योंकि उसके पास आंकड़े हैं। तो क्या आप खड़े होकर के टक्कर नहीं लेंगे ताकि आपके आंकड़े को बढ़ाने के बारे में जनता सोचे। ये प्रश्न किए जा रहे हैं। वक्फ एक्ट के आलोक में
तमाम ऐसे क्वेश्चंस जो कि राहुल और प्रियंका गांधी पर हो रहे हैं, वो उनकी सियासत के लिए आखिरकार कितना बेहतर होंगे। उनको क्या लगता है कि अगर हम समर्थन में हैं तो उससे काम चल जाएगा, समर्थन करते हुए दिखना ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अखिलेश बोले, क्योंकि तमाम दूसरे नेता बोले और उनके बोलने का माकूल जवाब भी दिया गया सरकार की तरफ से, तो क्या राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए था? ये फ़िज़ा में सवाल है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए था? आपको लगता है कि उनके नहीं बोलने से भी काम चल गया और जितना विरोध होना चाहिए था वो हो गया? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिस पर राहुल गांधी अगर बोलते हैं तो दम आता है, ऐसा लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।